अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेयर मैथ चैनल में आज हमें एक्सरसाइज 12.7 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 शामिल हैं। आप रहेंगे मेरे साथ वीडियो के एंड तक, तो फिर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो माय डियर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जिसका पार्ट 1 लिखा हुआ है कि ए की वैल्यू है 18, बी की वैल्यू 24, सी की वैल्यू 30 है। हमें इन तीनों वैल्यूज़ की मदद से, मतलब ये साइड्स हैं किसी ट्रायंगल की, और हमें एरिया मालूम करना है किसी ट्रायंगल का। एरिया मालूम करने के लिए जब हमें तीनों साइडें दी हों और हमें एरिया मालूम करना हो तो हम अप्लाई करते हैं हीरो फार्मूला। अब उसके लिए हमें पहले एस निकालना पड़ता है, और एस किसके बराबर होता है जी? एस की वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 के इक्वल होती है। ये हम पहले कर चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियो में देखेंगे तो आपको फार्मूले मिल जाएंगे। अच्छा जी, एस ए क्या है? 18 डिग्री, 18 है, 24 है और प्लस 30 है। डिवाइडेड बाई 2 करें आप, इन सब को प्लस करके आपने 2 पे डिवाइड करना है, तो हम इसे प्लस कर लेते हैं जी। हमारे पास है 30 प्लस 24, 30 प्लस 24 प्लस 18, तो मेरी वैल्यू मिल गई 72, और 72 को आप 2 पे डिवाइड कर दें तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 36। ये वैल्यू है एस की। एस की वैल्यू हम इसलिए निकालते हैं कि हमें फार्मूले में लगानी होती है। और अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया होगा, स्क्वायर रूट डाली जाएगी, एस इंटू एस माइनस है, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये ट्रायंगल का एरिया है। अब आपको एस निकालना है जी। एस तो डिफाइन किया हुआ है, वो लिखें आप। 36 माइनस ए कितना है? 18 डिग्री, वो लिखें। 36 माइनस, फिर मैं डिग्री कह देता हूँ, ये साइड है भी, 24 जो भी है वो आएगा। 36 माइनस 30 आप कर देंगे। अब आप इन्हें माइनस कीजिए, 36 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 18 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 12 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा। इन सारों को, यानी तीनों को मल्टीप्लाई कर लें आप। 36 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 12 और फिर मल्टीप्लाई 6 किया तो हमें मिला 46656। और जब आप इसकी स्क्वायर रूट ले लेंगे, जब आप इसकी लेंगे स्क्वायर रूट, तो हमें मिलेगा 216 स्क्वायर यूनिट। लीजिए जी, ये हो गया इसका एरिया, और यही हमने इसका एरिया फाइंड करना था। इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 में हमें ए बी सी गिवन है, हम फिर एस निकालेंगे। हमें मालूम है कि एस का फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। आप ए की वैल्यू लिखें, वो है 524, 276 और 315। डिवाइड आपने किस पे करना है? 2 पे। अब आप इन तीनों को प्लस कर लीजिए, 524 प्लस 276 प्लस 315, तो हमें वैल्यू मिल गई 1115/2। इसको डिवाइड कर दें आप 2 पर, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिली है जी 557.5। ये एस मिल गया जी। अब आप फार्मूले में लगाइए, लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने मालूम करना है। आप यहाँ पे लाइन लगाइए इसके रूट के लिए, और लिखिए कि एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। अब आप फिर ये, क्योंकि हमें वैल्यूज़ लगानी है, और वैल्यू हमारे पास एस कितना है जी? एस है 557.5। 557.5 माइनस हमें ए लेना है, और ए है 524। फिर लिखना है 557.5 माइनस 276 लिखेंगे। फिर लिखेंगे 557.5 माइनस 315 लिख देंगे। ये हमने ना तीनों वैल्यूज़ लिख दी हैं इसकी यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद आपने इन्हें माइनस कर लेना है और इनकी वैल्यूज़ लिख लेनी है। 557.5 आ गया, मल्टीप्लाई, हमें इसे माइनस करना है जी।
-5 to 4 किया तो वैल्यू मिल गई हमें 33.5 मल्टीप्लाई। अब 577 में से ये निकाल देना है। 557.5 माइनस किया जाएगा 276 को, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 281.5 मल्टीप्लाई। अब इस लास्ट वाले की बारी है। 557.5 माइनस 315 किया जाएगा तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 242.5 मिल जाएगी। अब आपने इन सबको मल्टीप्लाई कर लेना है, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ जी। मल्टीप्लाई 281.5 मल्टीप्लाई 33.5 मल्टीप्लाई 557.5, तो हमने वैल्यू हो इतनी बड़ी वैल्यू निकल आई 2287393.125। लो जी, ये तो वैल्यू है कि हमारे पास ये कंज्यूमर नंबर आ गया है सुई गैस के मीटर का, इतना बड़ा है। चले जी, अब लिखें। अगर नहीं पता ना कंज्यूमर नंबर इतना ही बड़ा होता है, 1512.41 जी, ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। और इसे हमें लिखना है स्क्वायर यूनिट के अंदर। जब स्क्वायर यूनिट में लिखेंगे तो हमें मालूम होगा कि यही हमारा क्यूट सा आंसर है। पार्ट नंबर 3 में भी एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम करना है। यहाँ भी ABC 3 आपको दिए गए हैं। आप फिर वही काम करेंगे कि S होगा आपके पास A + B + C/2, वो लिखें। और जनाब अब S जो है ना, अब उनकी वैल्यूज़ लिखें। A की A है 32.65, B है 42.81 और C है 64.92। 2 पे कर देना आपने इसको डिवाइड। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास होगा 32.65 + 42.81 + 64.92, तो हमें वैल्यू मिल गई 140.38 डिवाइड बाई 2। लो जी, 2 पे कर दो इसको डिवाइड। हमें जो आंसर मिला वो है 70.19। ये हमें आंसर मिल गया S का। अच्छा, अब आप क्या करें जी, अब आप लिखें एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला होता है S × S - A, S - B और S - C। एक ही तरीका जी तमाम सवालात को करने का। जब अब एक क्वेश्चंस करेंगे तो बाकी खुद ब खुद होते चले जाएंगे। ये हमने S लिखा, 70.19 माइनस A कितना है 32.65। फिर लिखेंगे 70.19 माइनस 42.81। फिर लिखेंगे 70.19 माइनस 64.92। ये मैंने सारी वैल्यूज़ लिख दी। ये वैसे यहाँ आगे आनी चाहिए थी, तो वो फिर पेज की सेटिंग की वजह से ऐसा है कि हमें यूँ लिखना पड़ा। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ है 70.19 मल्टीप्लाई, सॉरी माइनस करना है इसको, माइनस 32.65। हमें वैल्यू मिल गई जी 70.19 मल्टीप्लाई 37.54 मल्टीप्लाई। अब फिर लिखेंगे 70.19 माइनस 42.81 और फिर ये हमारे पास आ गया जी 27.38। रह गई बारी इसकी लास्ट वाले की, तो 70.19 माइनस 64.92, तो हमें वैल्यू मिली 5.27। हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई 27.38 मल्टीप्लाई 37.54 मल्टीप्लाई 70.19, तो हमें जो वैल्यू मिली वो है जी, यहाँ मैं लिखता हूँ इसको वैल्यू को 380,201.27। अब आप इसकी ना स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। स्क्वायर रूट लिखेंगे, आंसर लिखेंगे तो हमें मिलेगा 616.60 स्क्वायर यूनिट। तो ये हमने स्क्वायर यूनिट में इसका क्यूट सा आंसर निकाल लिया जी। यहाँ पे हमें
बीटा की वैल्यू निकालनी है। एरिया ए और सी हमें गिवन है। अब देखें, जब दो साइडें दी हों और एक एंगल आपने मालूम करना हो तो आपके पास फार्मूला ये होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर हुआ करता है 1/2 AC और साइन बीटा। अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल में दिया गया है, अब वो लगा दें। 1/2 लिखें, ए की वैल्यू भी हमें गिवन है और सी की वैल्यू भी हमें गिवन है। हमें साइन बीटा निकालना है। 2 को इस तरफ ला के मल्टीप्लाई करें, 4876 आ जाएगा, 4874 आ जाएगा। ये जब इसने इधर मल्टीप्लाई होना तो इसके बराबर आ जाना है और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में। ये है 97 × 79, हमें मिला 7663 और इक्वल टू साइन साइन बीटा साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई का साइन, ये इधर आके डिवाइड होना है तो ये बन जाएगा 4874 डिवाइडेड बाय 7663 इक्वल टू साइन बीटा। आप साइन इस तरफ लाएं, साइन इन्वर्स बन जाएगा और इन्हें आप डिवाइड कर लें। ये है 4874 डिवाइडेड बाय, हमने जब इसको डिवाइड किया तो हमें वैल्यू मिल गई 0.6360, ये हमारे पास है बीटा। आप इसका इन्वर्स निकाल लीजिए, साइन इन्वर्स कीजिए तो हमें 39 डिग्री और 29 मिनट, ये हमें बीटा की वैल्यू मिल गई। लो जी, इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये बीटा निकालना था, हमने ये बीटा मालूम कर लिया। अगर कोई और चीज़ भी कहता साथ में तो हम करते। हमारा ये क्वेश्चन यहाँ तक ख़त्म हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 5 में ना उसने एरिया अल्फ़ा बीटा दिया है, उसने कहा गैमा मालूम करें और सी मालूम करें। ये दो चीज़ें हमें मालूम करनी है। गैमा तो हम इजीली मालूम कर लेंगे, लिखेंगे जी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर होता है 180 डिग्री के। अब यहाँ पे वैल्यूज़ लगा लें 32 डिग्री 15 मिनट की, प्लस बीटा जो है वो हमारा है 65 डिग्री का 37 मिनट का। फिर हमने लिखना है प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। आपका जो गैमा है ना वो 180 डिग्री माइनस इन दोनों को आप माइनस कर देंगे, यानी 32 डिग्री 15 मिनट माइनस होगा 65 डिग्री 37 मिनट, तो गैमा की वैल्यू हमें मिल जाएगी। 180 में से हम इसे निकालेंगे, 180 माइनस 32 डिग्री, हम इसे लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 32 डिग्री और मिनट है 15, फिर लिखेंगे माइनस 65 डिग्री और मिनट है 37। जब हमने ये लिखा तो हमें जो वैल्यू मिली ना वो 82 डिग्री 8 मिनट मिली जी। 82 डिग्री 8 मिनट, ये हमें ना गैमा की वैल्यू मिल गई। हमें क्योंकि गैमा भी निकालना था और हमें सी भी निकालना था। अगर वो ना भी कहता ना गैमा निकाले तो सी मालूम करने के लिए गैमा मालूम करना ही पड़ना था। अच्छा, अब हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला। लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो होगा जी आपके पास c² साइन अल्फ़ा साइन बीटा, वैल्यू कौन सी सी की मालूम करनी है इसलिए मैंने c² लिखा है, नीचे आ जाएगा 2 साइन गैमा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास है 1 to 1.34 और इक्वल टू c² मालूम करना है। साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 32 डिग्री 15 मिनट और साइन बीटा की वैल्यू है आपके पास 65 डिग्री 37 मिनट। फिर लिखिए 2 साइन गैमा और गैमा की वैल्यू हमारे पास है जी 82 डिग्री और 8 मिनट। अब 1 to 1.34 लिखिए और c² लिखिए और साइन 32 15 डिग्री की वैल्यू बनाएंगे हम। साइन लिखा 32 डिग्री 15 मिनट तो हमें वैल्यू मिली 0.5336 और यहाँ इसकी वैल्यू जो मिलेगी साइन 65 डिग्री 37 मिनट तो हमें वैल्यू मिली 0.9108 मिला। डिवीजन में आ जाएगा 2 0. आप लिखें साइन 82 डिग्री
और 8 मिनट जब हम लिखेंगे तो देखें आपको वैल्यू मिली 9905। ये अपने कैलकुलेटर पर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। हमें जैसे मैं किए जा रहा हूँ आप भी किए जाएँ, सवाल हल हो जाना बेचारा मासूम सा। सी स्क्वायर आ गया और अब हम ना इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करने 5336 मल्टीप्लाई 0.9108 किया जी, हमें मिला 0.4860 ये वैल्यू मिली। नीचे वालों को मल्टीप्लाई करना यानी 2 मल्टीप्लाई 0.9905 करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 1.981। अब आपने ना इसको बल्कि इसको डिवाइड ही कर देते हैं हम। ये हुआ 0.4860 डिवाइडेड बाई 1.981, तो हमें जो वैल्यू मिली वो मिल गई जी 121.34 और इक्वल टू 0.2453 और सी स्क्वायर। अब आपने ना इसको ला के ना इधर डिवाइड करना है तो आपको सी स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 121.34 डिवाइडेड बाई 0.2453 इक्वल टू सी स्क्वायर। लो जी, अब हम ना इसे डिवाइड करते हैं। 1 to 1 लिखेंगे 0.34 डिवाइडेड बाई, और हमारे पास आ गया 9 वैल्यू आ गई। वैल्यू में लिख लेता हूँ 494 पॉइंट भी था और 59 इक्वल टू सी स्क्वायर। अच्छा, अब आप क्या करने वाले हैं, हम इधर ही आंसर बस आगे स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो हमें आंसर मिला 22.23 इक्वल टू सी। लो जी, सी की वैल्यू हमने मालूम कर ली। इस क्वेश्चन में सी मालूम करना था, गैमा करना था, दोनों वैल्यूज़ हम मालूम कर चुके हैं। ये था हमारा सवाल। आखिरी सवाल रहता है, कहीं मत जाइएगा, आखिरी क्वेश्चन भी समझिएगा। हम अभी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ना हमें एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया था। ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है जी, जिसमें ए बी साइड 30 मीटर की है और इनमें जो दो एंगल है ना वो एक था 112.5 डिग्री का और दूसरा था 22.5 डिग्री का। उसने कहा कि ऐसे रेक्टेंगुलर प्लॉट पर घास लगानी है तो बताएं 5 रुपीज़ के हिसाब से कितने पैसे लगेंगे घास के। ठीक है जी, तो अब हमें सबसे पहले तो इसका एरिया निकालना होगा, क्योंकि वो कहता है 5 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से इसकी कॉस्ट निकालने कि इसकी कॉस्ट कितनी आएगी घास लगाने की। तो हम देखते हैं जी। इसको करने के लिए सबसे पहले तो हमें ना एंगल अल्फ़ा बीटा तो गैमा निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब दो एंगल एक साइड दी होती है तो हमें फार्मूला लगाना पड़ता है। इसी तरह का यही वाला फार्मूला लगे जो हम यहाँ लगा चुके हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं इसको कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा है 112.5 डिग्री, बीटा है 22.5 डिग्री, गैमा आपको मालूम करना है और 180 इधर आ जाएगा। गैमा होगा 180 डिग्री माइनस 112.5 डिग्री माइनस 22.5 डिग्री। जब आपने 180 में से इन दोनों को माइनस करना है तो हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। ये गैमा की वैल्यू हमें मालूम हो गई। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा सी स्क्वायर साइन अल्फ़ा साइन बीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन गैमा के बराबर होगा। अब सी जो है ना वो 30 है, आप उसकी जगह 30 लगा दें, 30 स्क्वायर साइन अल्फ़ा हमारा है 112.5 डिग्री का, साइन बीटा हमारा है 22.5 डिग्री का, नीचे लिखिए 2 साइन 45 डिग्री, जो गैमा की वैल्यू हमने 45 डिग्री निकाली हुई थी। अच्छा, अब आप क्या करेंगे जी, इसका स्क्वायर खोले 900, 0 पॉइंट इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन 112 आया ही नहीं, 112.5 डिग्री जो है वो हमारे पास आ गई है जी 0.99238। फिर लिखेंगे 0.99238
ये है जी साइन 22.5 डिग्री, वो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.3826। अब बारी आ गई साइन 45 की। 2 इंटू 0.707 होता है ये, हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 900 मल्टीप्लाई 0.9238 मल्टीप्लाई 0.3826, तो ये हमारे पास आ गया 318.101। हम इसे डिवाइड करेंगे, 0.707 मल्टीप्लाई 2 करें तो आ गया 1.414। अब आप ना इसको डिवाइड कर दें, 318.10101 डिवाइडेड बाय आंसर किया तो हमें जो वैल्यू मिली वो है 25। ये राउंड ऑफ करके ना हमें 25 स्क्वायर मीटर, तो हम स्क्वायर मीटर लिख देते हैं। ये हमें मिल गया जी, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है। अब हमें ना ये तो टोटल एरिया आ गया ना इसका, हमें वैल्यू निकालनी है रुपीज़ के अंदर। हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर RS 5 रुपये लगते हैं 1 मीटर स्क्वायर पर। कॉस्ट ऑफ हमारे पास तो है 225 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, 225 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया है। तो फिर 225 को हम 5 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 225 मल्टीप्लाई 5 किया तो 1125 रुपये बनते हैं जी, 1125 रुपीज़। यानी कितने पैसे बनते हैं, 1125 रुपीज़। लो जी, अगर इतने पैसे हों आपकी जेब में तो आप घास लगवाने का सोचें, वरना रहने दें, जब पैसे हों तब लगवा लीजिएगा। लो जी, ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर, यकीनन आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।